जय हिंद दोस्तों, मैं शिवांजय पाठक एक बार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल एग्जाम पर। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ मिडिवल हिस्ट्री का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक, इस्लाम धर्म का इतिहास। दोस्तों आज इस्लाम धर्म के इतिहास के विषय के ऊपर कुछ बातचीत करेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ सीखेंगे कि इस्लाम धर्म का तात्पर्य क्या होता है, इसके अनुयायी कौन थे, इसके प्रवर्तक कौन थे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको मध्यकालीन इतिहास के जो भी टॉपिक हैं, भारत पर अरबों का आक्रमण हो गया, जैसे भारत पर तुर्कों का आक्रमण हो गया, महमूद गजनवी और गौरी हो गए, दिल्ली सल्तनत पूरी हो जाती है, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, ये सभी हो जाते हैं। इन सब विषयों पर मैं आपसे विस्तार पूर्वक बात करने वाला हूँ। चाहे वो प्रांतीय राजवंश हो जाते हैं, बहमनी साम्राज्य हो जाता है, बरार हो जाता है, अहमदाबाद हो जाता है, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, जो भी होते हैं, इन सब विषय पर विस्तार पूर्वक बात करने वाला हूँ। विजयनगर साम्राज्य हो गया आपका, उसके बाद मुगल साम्राज्य हो गया, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब विषयों पर मैं दोस्तों आपसे विस्तार पूर्वक बात करने वाला हूं। दोस्तों आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना यह टॉपिक। इस्लाम धर्म के विषय में आज कुछ समझ लेते हैं और हमारे साथ आप इस चैनल पे बने रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना यह टॉपिक। इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का तात्पर्य है विनम्रता, पवित्रता या शक्ति पर विश्वास करना, या शक्ति में विश्वास करना, या शक्ति पर विश्वास करना। विनम्रता हो जाता है, पवित्रता हो जाता है। इसके अनुयायी मुसलमान थे। मुसलमान शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, मुसल्लम प्लस ईमान, अर्थात जिसका ईमान पुख्ता हो वह मुसलमान कहलाता है। प्रवर्तक प्रवर्तक मोहम्मद साहब हो जाते हैं। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व हुआ था। दोस्तों कभी कभी एक नंबर का यहाँ से सीधे से प्रश्न पूछ देते हैं कि मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था, तो 570 ईसा पूर्व हुआ था। मोहम्मद साहब जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? यहाँ मक्का में हुआ था। दोस्तों मक्का कहाँ पर है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हैं। मक्का कहाँ पे है वर्तमान में? दोस्तों जो इस्लाम धर्म के फॉलोवर्स हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, वो लोग भी नहीं जानते हैं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो नहीं जानते हैं। मैं आपको इस चैनल पे हर एक चीज़ आपकी क्लियर करने वाला हूँ। जो हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, हर चीज़ इस चैनल पे क्लियर करने वाला हूँ। आइए आगे देख लेते हैं। मोहम्मद साहब के परिवार के सदस्यों के विषय में देख लेते हैं। पिता अब्दुल्ला थे, इनकी माता अमीना थी, पत्नी खादिजा थी, पुत्री फातिमा थी, दामाद अली थे। इनकी जो पिता थे वह अब्दुल्ला, इनके पिता का नाम था, माता का नाम अमीना था, पत्नी का नाम खादिजा था, पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली था। दोस्तों यहाँ से भी कभी कभी एक नंबर का प्रश्न पूछ देते हैं। इनकी पत्नी का नाम बहुत पूछा जाता है, जो कि मैंने आपको बता रखा है। और भी कुछ बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। चाचा का नाम इनका अबू तालिब था और दादा का नाम इनका अल मुतल्लिब था। ये आगे देख लेते हैं। कुछ कुछ महत्वपूर्ण वर्ष दिए गए हैं, उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 610 ईसा पूर्व मोहम्मद साहब को खुदा का संदेश मिला था हीरा पहाड़ी नामक स्थान पर। इनको खुदा का संदेश मिला था 610 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हिजरी सावन की शुरुआत हुई थी मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में। जी हाँ, 622 में मक्का से मदीना जाने के उपलक्ष्य में हिजरी सावन की शुरुआत की गई थी। और 632 ईसा पूर्व मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया था, 632 ईसा पूर्व में। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण वर्ष हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये आगे देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उस विषय पर भी बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताने से पहले दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इस्लाम धर्म का शुरुआती दौर कैसा रहा। यह जो इस्लाम धर्म है हमारा, वह कैसे फैला, ये इसका शुरुआती दौर कैसे रहा। 7वीं शताब्दी के शुरुआत में सऊदी अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म का उदय हुआ। सऊदी अरब में जो है वह नए धर्म का उदय हो चुका था 7वीं शताब्दी में। शीघ्र ही यह इसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका में फैल चुका था, उसके बाद अरब प्रायद्वीपीय में फैला, उसके बाद ईरान होते हुए भारत आया। भारत में भी इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था या शुरुआत हो गई थी। आइए अब टॉपिक पे आ जाते हैं, टॉपिक के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। इस्लाम एक ही ईश्वर की उपासना पर जोर देता है, जो कि अल्लाह है। उसकी पवित्र पुस्तक कुरान है। प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने को कहा गया है। रमज़ान के माह में रोज़े दान करने को कहा गया है। अगर मुमकिन हो तो आप मक्का, जो कि मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, जो कि सऊदी अरब में पड़ता है वर्तमान में, उसकी तीर्थ यात्रा करनी भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर मुमकिन हो तो मोहम्मद साहब के इंतकाल के बाद मुस्लिमों
को धार्मिक तथा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी मोहम्मद साहब के नज़दीकी बंदे को दी गई, जो कि खलीफा कहलाए। दोस्तों कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं खलीफा कौन कहलाए, तो उनके जो नज़दीकी बंदे थे जिनको राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व प्रदान करने की जिम्मेदारी दे रखी गई थी, वे खलीफा कहलाए। दोस्तों लेकिन कुछ समय व्यतीत होता गया यहाँ पर, खलीफा जो कि एक धार्मिक और राजनीतिक पद बन गया था, जिसका संचालन इस्लामिक साम्राज्य करता था, या राजनीतिक पद बन गया था। खलीफा के पास बहुत ज़्यादा ताकत हुआ करती थी। खलीफा एक प्रकार से आपका राजा हो जाया करता था, लेकिन राजा नहीं हुआ करता था, वह खलीफा ही कहलाता था। वह इस्लामिक जो संचालन था उसका, इस्लामिक साम्राज्य का संचालन करता था। इस खलीफा बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो जाता है इस्लाम में। आइए आगे समझ लेते हैं कुछ। शिया तथा सुन्नी में मतभेद। दोस्तों शिया तथा सुन्नी में आज भी मतभेद चल रहे हैं, जारी हैं। मोहम्मद साहब का कोई भी उपयुक्त अनुयायी खलीफा बन सकता है, यह बात कहने वाले सुन्नी कहलाए। जी हाँ दोस्तों, उनके जो कुछ उपयुक्त अनुयायी थे या जो बहुत करीबी अनुयायी थे वे खलीफा बन सकते हैं, यह बात कहने वाले सुन्नी कहलाए। इसीलिए उन्होंने अपना पहला खलीफा अबू बकर को चुना गया था। दोस्तों खलीफा पूछे तो नहीं जाते, तब भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। 632 ईसा पूर्व से लेकर 661 ईसा पूर्व तक 4 खलीफा हुए। अबू बकर हुए जो कि पहले खलीफा थे, दूसरे खलीफा उमर हुए। अबू बकर की बाद में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उमर हो जाते हैं, उसके बाद उमर की भी मृत्यु हो जाती है, फिर उस्मान होते हैं, उसके बाद अली हो जाते हैं जो कि उनके दामाद थे। अली की भी हत्या कर दी जाती है सीरिया की राजधानी दमिश्क में, अली की हत्या कर दी जाती है। मोहम्मद साहब का कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए, यह बात कहने वाले शिया कहलाए। एक पक्ष यह कह रहा था कि मोहम्मद साहब का उपयुक्त अनुयायी खलीफा बन सकता है, और एक पक्ष यह कह रहा था कि मोहम्मद साहब का कोई रिश्तेदार ही खलीफा होना चाहिए, यह बात कहने वाले शिया कहलाए। मोहम्मद साहब का कोई पुत्र तो था नहीं, उनकी लड़की थी, इसीलिए उनके दामाद को खलीफा बनाने की मांग उठी। इसीलिए पहला खलीफा वो लोग अली को मानते हैं। बाद में अली की हत्या कर दी गई थी। दोस्तों इसी के साथ यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों मैं आपको ज़्यादा डीप पढ़ाने वाला नहीं हूँ, इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आशा करता हूँ आज का यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।